नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में जिसका नाम है रोबोटिक आर्क। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। देखिए, लद्दाख में स्थापित दुनिया का सबसे ऊंचा गामा किरणों पर आधारित टेलीस्कोप मेस अब ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और ये टेलीस्कोप समुद्र तल से 4270 मीटर ऊंचाई पर स्थापित है। इसमें एशिया का सबसे बड़ा मिरर लगा हुआ है। इसके जरिए खगोलविद आकाश के तारों में जन्म और मृत्यु जैसी घटनाओं का भी रिसर्च कर सकेंगे। इसी पर हमारी ये खास पेशकश है रोबोटिक आर्क। ब्रह्मांडीय रहस्य जानने का स्कोप। गामा किरणों पर आधारित टेलीस्कोप। भारत ने किया लद्दाख में स्थापित। दुनिया का सबसे ऊंचा गामा रे टेलीस्कोप। लगा एशिया का सबसे बड़ा मिरर। एस्ट्रो टूरिज्म का सेंटर। ब्रह्मांड के रहस्यों पर नजर। तो देखिए, भारत ने लद्दाख के हानले में दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली गामा किरण दूरबीन और इसके अलावा मेस की स्थापना करके एक नया मील का पत्थर स्थापित किया। ये हाईटेक दूरबीन विस्फोटक तारों से लेकर विशाल के ब्लैक होल तक ब्रह्मांड के रहस्य को उजागर करेगी, जिससे भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन आखिर कैसे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ब्रह्मांडीय रहस्यों की खोज। चांद की धरती कहे जाने वाले लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा गामा रे टेलीस्कोप मेजर एटमॉस्फेरिक चेरिकोव एक्सपेरिमेंट यानी मेस लगाया गया है, जो कि ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चीन से लगने वाले वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के करीब हानले गांव में डार्क नाइट सेंचुरी में इसे स्थापित किया गया है। ये टेलीस्कोप एक तरह की विश्व रोबोटिक आंख है। इस टेलीस्कोप में एशिया का सबसे बड़ा मिरर भी लगा है। ब्रह्मांड के रहस्यों पर नजर। मेस का लक्ष्य ब्रह्मांड की कुछ सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं की जांच करना है, जिसमें तारों का जीवन चक्र और सुपरमेसिव ब्लैक होल का संचालन शामिल है। इसके अलावा ये डार्क मैटर की खोज में सहायता करेगा, एक रहस्यमय पदार्थ जो ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा बनाने वाला माना जाता है। अपनी उच्च संवेदनशीलता के कारण मेस दूर के स्रोतों पर भी गामा रे की निगरानी कर सकता है, जो हमारी आकाशगंगा से बहुत दूर गतिशील प्रक्रियाओं की जानकारी प्रदान करता है। जो मेस्ट इसे कह रहे हैं, मेजर एटमॉस्फेरिक चेरिकोव टेलीस्कोप, ये हैनली ऑब्जर्वेटरी में लगाया गया है लद्दाख में। देखिए, कई चीज़ें जो अंतरिक्ष में हैं हम लोग देख नहीं पाते। जो लेटेस्ट टेलीस्कोप्स भी हैं, जो देसेस हम लोग के ऑब्जर्वेटरीज है, उससे भी हम लोग उसको देख नहीं पाते, क्योंकि वो वहाँ पर एक डार्क मैटर उसे कहता है। डार्क मैटर जहाँ से उसमें कुछ लाइट भी नहीं रहता है, और बिना लाइट के रिफ्लेक्शन से हम लोग कुछ टेलीस्कोप से भी, जो इतने लाइट ईयर से हम लोग के पास इमेजेस आ रहे हैं, उन लोग को भी हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो ये जो टेलीस्कोप है, ये गामा रेज को डिटेक्ट करता है, और ये गामा रेज उनसे डिटेक्ट होते हैं जिन चीज़ों में ऑलरेडी, जैसे डार्क मैटर कहते हैं, पूरे मिल्की वे को भी हम लोग वहाँ क्लियरली देख सकते हैं, और पूरे यूनिवर्स के अंदर कई लाइट ईयर्स अवे, 200 मिलियन लाइट ईयर्स अवे तक का भी ये कैप्चर कर लेता है, जहाँ के हम लोग के जो डिफरेंट डाइंग स्टार्स है, ब्लैक होल्स है। क्योंकि इसका जो एक बेसिस है कि कोई भी अगर वहाँ पे स्पेस में पार्टिकल्स उस स्पीड और वेलोसिटी से अगर ट्रैवल कर रहा है, तो वो कुछ ना कुछ वहाँ पे लाइट एमिट करता है, या कोई ना कोई वो गामा रेज को एमिट करता है। यही चेरिकोव का थियोरी था, और इसी थियोरी के ऊपर ये टेलीस्कोप्स बनाए गए हैं। दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन मेस दूरबीन एस्ट्रोनॉमर्स के लिए नया माइलस्टोन है। इसे परमाणु ऊर्जा विभाग DAE और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC
दोनों ने मिलकर बनाया है। ये 21 मीटर व्यास वाली डिश के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जमीन पर आधारित गामा रे टेलीस्कोप है। 175 टन वजन वाले मेस में 1424 डायमंड टर्न मिरर फेसेट्स और 1000 से अधिक फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब लगे हैं। इसका डिजाइन पल्सर और सुपरनोवा जैसी तीव्र एस्ट्रोनॉमिकल घटनाओं से निकलने वाली गामा रे का पता लगाने के लिए किया गया है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4270 मीटर है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष के बारे में हमारे ज्ञान को और मजबूत करना है। एस्ट्रोनॉमर के लिए स्वर्ग है हानले। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर A.K. मोहंती ने लद्दाख के हानले को गामा रे एस्ट्रोनॉमर के लिए स्वर्ग कहा है। ये स्थान एस्ट्रोनॉमिकल अनुसंधान के लिए विश्व रूप से उपयुक्त है और भविष्य में यहाँ और भी टेलीस्कोप लगाए जाने की योजना है। मेजर एटमॉस्फेरिक चेरिंकोव एक्सपेरिमेंट मेस टेलीस्कोप का उद्देश्य ब्रह्मांड की महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे तारों का जीवन चक्र, ब्लैक होल, डार्क मैटर की खोज को समझना। ये गामा रे टेलीस्कोप है जिसका रिफ्लेक्टर 350 वर्ग मीटर से भी अधिक है। पहले से ही 200 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर से गामा रे रेडिएशन का पता लगा चुका है, जो इसकी उच्च क्षमता को दर्शाता है। देखिए, हानले पहले से ही एक प्रमुख एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के तौर पे माना जाता है, जहां दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर जो हैं वो ब्रह्मांड से जुड़ी घटनाओं पर नजर रखने के लिए आते हैं और इसे डार्क स्काई रिजर्व के तौर पे जाना जाता है, जहां रात के समय का साफ और अंधेरा आकाश तारे देखने के लिए बेहद अनुकूल होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के निदेशक डॉक्टर अन्नपूर्णी ने अब इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार बताया, जो हानले की कठिन जलवायु परिस्थितियों के बावजूद सफलतापूर्वक काम कर रहा है। इस तरह के सफल प्रोजेक्ट्स के साथ भारत अंतरिक्ष अनुसंधान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। खोज के लिए आखिर हानले ही क्यों? लद्दाख में स्थित हानले एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च के लिए एक प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। ये समुद्र तल से 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये जगह डार्क स्काई रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है, जहाँ पे एस्ट्रोनॉमर पहले से ही ब्रह्मांडीय घटनाओं पर रिसर्च करने के लिए दुनिया भर से आते हैं। यहाँ रात में साफ आकाश में जगमगाते तारे बेहद आकर्षक होते हैं और एस्ट्रोनॉमर्स को दूर की एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटी की जांच करने का अनूठा मौका मिलता है। इंजीनियरिंग का चमत्कार। इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की निर्देशक डॉक्टर अन्नपूर्णी ने इस क्षेत्र की कठिन परिस्थितियों के बावजूद यहाँ काम कर रहे उपकरणों और टेलीस्कोप को इंजीनियरिंग का एक चमत्कार बताया है। हानले में स्थापित गामा रे टेलीस्कोप और अन्य उपकरण अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में देश के योगदान को और अधिक सशक्त बना रहे हैं। तो हानले एक ऐसे जगह है लद्दाख में जहाँ पे एकदम डार्क नाइट वहाँ पे रहता है, क्लियर स्काइज रहते हैं, वहाँ पे बादल वादल भी ज़्यादा नहीं रहते हैं, तो उसके वजह से एक क्लियर व्यू मिलता है पूरे आसमान का, वहाँ से पूरे अंतरिक्ष का, पूरे तारामंडल वहाँ से एकदम क्लियरली देख सकते हैं। और जिस तरीके का ये जो मेस टेलीस्कोप बनाया गया है, ये वर्ल्ड का एकदम सबसे अत्याधुनिक टेलीस्कोप बना है। वर्ल्ड का अगर देखें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट गामा रे टेलीस्कोप है, लार्जेस्ट नमीबिया में इसका है और एशिया में लार्जेस्ट मिरर वाला टेलीस्कोप बन रखा है। हैनली अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेटरी वहाँ पर बन रखा है। दुनिया के कोने कोने से ढेर सारे एस्ट्रोनॉमर्स आते भी हैं वहाँ पे पूरे रिसर्च करने के लिए, क्योंकि वहाँ के जो चीज़ें आपको टेलीस्कोप के थ्रू मिल जाते हैं लद्दाख में हैनली ऑब्जर्वेटरी से, वो दुनिया में और कहीं इतनी क्लैरिटी से नहीं देखा जा सकता है। एस्ट्रो टूरिज्म का प्रमुख केंद्र है लद्दाख। विज्ञान एवं तकनीक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हानले में स्थापित गामा रे टेलीस्कोप को अंतरिक्ष की खोज में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ये टेलीस्कोप न केवल ब्रह्मांडीय रहस्य को उजागर करने में मदद करेगा, बल्कि लद्दाख को एस्ट्रो टूरिज्म का एक प्रमुख केंद्र भी बनाएगा। लद्दाख में स्थित नाइट स्काई सेंचुरी का ये टेलीस्कोप भारत का पहला गामा रे किरण आधारित टेलीस्कोप है, जो कि अंतरिक्ष से आने वाली अत्यधिक ऊर्जा वाली गामा रे का अध्ययन करने में सक्षम है। वैश्विक मंच पर भारत का गौरव। दुनिया की सबसे ऊंची गामा किरण दूरबीन के रूप में मेस वैश्विक एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक केंद्र बिंदु बनने के लिए तैयार है। इसकी सफलता अंतरिक्ष अन्वेषण की दुनिया में भारत की स्थिति को मजबूत करती है। और जैसा कि डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम ने कहा,
यह एक सच्चा इंजीनियरिंग चमत्कार है। मेस के साथ भारत ने ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है, जिससे यह दूरबीन राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बन गई है। रोबोटिक आंख। देखिए, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में सभी ने सुना होगा। ये रेडियो और माइक्रोवेव से लेकर पराबैंगनी और गामा तक सभी वेवलेंथ और कलेक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट तक पहुंचता है। हम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उसे स्पेक्ट्रम का दृश्यमान भाग कहा जाता है। बाकी फ्रीक्वेंसीज और वेव हमारी आंखों के लिए अदृश्य होते हैं, लेकिन स्पेशल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके इसे पता लगाया जा सकता है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। क्या है गामा रे? गामा रे स्पेक्ट्रम का सबसे एनर्जेटिक पार्ट है। इसकी वेवलेंथ सबसे कम और फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है, जिसके चलते जीवन के लिए यह बेहद खतरनाक है। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स को ब्रह्मांड में उत्सर्जित होने वाली वस्तुओं के बारे में बहुत कुछ बताती भी है। गामा रे पृथ्वी पर होती है, जो तब बनती है जब कॉस्मिक रे हमारे वायुमंडल से टकराती है और गैस मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट करती है। परमाणु विस्फोटों और परमाणु रिएक्टरों में ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के नुकसान का बाय प्रोडक्ट भी है। हालांकि गामा रे का इस्तेमाल कैंसर के इलाज के लिए भी किया जाता है, लेकिन ये किलर फोटोन के ब्रह्मांडीय स्रोत हैं और सबसे लंबे समय तक ये एस्ट्रोनॉमर्स के लिए रहस्य बना हुआ है। इस टेलीस्कोप की वजह से, क्योंकि इतना एडवांस टेलीस्कोप है, 1564 इस पे मिरर्स लगे हुए हैं। जिस तरीके से गामा रेस को वो कैप्चर करता है, इतनी गामा रेस को वो लोग कैप्चर करने के लिए अलग अलग फोटो ट्यूब से उसको अंदर लाकर इमेज को सेंसिटाइज किया जाता है। कंप्यूटर में पूरा उसका इमेजिंग पूरा बना जाता है। तो इसके वजह से जो इतना एडवांस ही हुआ है, इससे हम लोग को ढेर सारे जो रहस्य हैं तारामंडल के, वो हम लोग को जानने में काफी मदद देगा। जो कई सालों से जो ह्यूमन इतिहास में हम लोग जानना चाह रहे हैं कि वर्ल्ड एक्चुअली किस तरह से चलता है, किस तरीके से पूरा जो कॉस्मोस चल रहा है, किस तरीके से यूनिवर्स के प्रिंसिपल्स हैं। तो इन सब चीज़ों से हम लोग को कई जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स की कड़ी हम लोग को मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और भारत ने इसको बनाया है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने इसको किया, इंडियन एटॉमिक एनर्जी ने इसको बनाया है। तो ये मिलजुल कर जो इतना बड़ा टेलीस्कोप बना है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। गामा किरणों के ब्रह्मांडीय स्रोत। एस्ट्रोनॉमर इन रे का पता हाईली एनर्जेटिक एक्टिविटीज और सुपरनोवा एक्सप्लोजन, न्यूट्रॉन सितारों और ब्लैक होल इंटरैक्शन जैसी चीजों से लगाते हैं। हाई एनर्जी शामिल होने के कारण इसकी रिसर्च करना मुश्किल है। ये कभी कभी प्रकाश में ज्यादा चमकीले होते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स का ये तर्क है कि वातावरण हमें अधिकांश गामा रे से बचाता है। इन एक्टिविटीज को ठीक से देखने के लिए एस्ट्रोनॉमर अंतरिक्ष में विशेष उपकरण भेजते हैं, ताकि वे पृथ्वी के प्रोटेक्टिव कोटिंग के ऊपर से गामा रे को देख सकें। नासा की परिक्रमा करने वाला स्विफ्ट उपग्रह और फर्मी गामा रे टेलीस्कोप इस रेडिएशन का पता लगाने और इसकी जांच करने के लिए वर्तमान में एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों में से एक है। क्या है गामा रे बर्स्ट? पिछले कुछ दशकों में एस्ट्रोनॉमर्स ने आकाश में कई बिंदुओं से गामा रे के अत्यधिक तीव्र विस्फोटों का पता लगाया है, जो कि 2 सेकंड से भी कम समय के छोटे विस्फोट होते हैं, जो कि वास्तव में वर्षों तक रहस्य थे। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स ने इस घटना को किलोनोवा नाम के एक्टिविटीज से जोड़ा। ये तब होती है जबकि 2 न्यूट्रॉन तारे या 1 न्यूट्रॉन तारा या एक ब्लैक होल एक साथ विलीन हो जाते हैं और विलय के समय ये गामा रे के छोटे विस्फोट करते हैं और तो और ये ग्रेविटेशनल वेव्स का उत्सर्जन भी करते हैं। देखिए, जो भी चीज़ें हम लोग को स्पेस से पता चलते हैं, जो भी चीज़ें हम लोग को अंतरिक्ष से हम लोग को पता चलते हैं, उससे हम लोग को जो यूटिलाइजेशन होता है, जो यूटिलिटी होता है हम लोग के नॉर्मल लाइफ में, रही बात किस तरीके से सैटेलाइट्स बन रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग के एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग के लेटेस्ट फील्ड्स में हर चीज़ में डेवलपमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये सब नॉलेज जो है ह्यूमन लाइफ को और ईजी बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी को और आगे ले जाने के लिए, मैक्सिमम रिसोर्सेज हम लोग मिनिमम रिसोर्सेज को स्पेंड करने से तो सब चीजें मिल जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी के लिए तो एडवांसमेंट होगा ही, और ह्यूमन रेस के लिए समझने के लिए कि किस तरीके से यूनिवर्स काम करता है, किस तरह से ये प्लैनेट्स बनते हैं, किस तरह से प्लैनेट्स मरते हैं, किस तरह से ब्लैक होल्स होते हैं, कहाँ पे वो ब्लैक होल्स है, उन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए और हम लोग को एक समझ और बढ़ाने के लिए ये एक बहुत बड़ा आविष्कार
और बहुत बड़ा टेलीस्कोप इसको बनाया गया है। तो मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनस्कोप टेलीस्कोप जो है इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा और भारत का नाम इसमें और भी हमारा ऊंचा होता ही जा रहा है। गामा रे एस्ट्रोनॉमी का इतिहास। गामा रे एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत शीत युद्ध के दौरान हुई थी। गामा रे बर्स्ट का पता पहली बार 1960 के दशक में वेला के उपग्रहों के बेड़े द्वारा लगाया गया था। पहले तो एस्ट्रोनॉमर और लोग परेशान थे कि ये कहीं परमाणु हमले का संकेत तो नहीं, लेकिन अगले दशकों में एस्ट्रोनॉमर्स ने ऑप्टिकल प्रकाश संकेतों, पैराबैंगनी एक्सरे और संकेतों की खोज करके इस रहस्यमय पिन पॉइंट विस्फोट के स्रोत को खोजना शुरू किया। 1991 में प्रॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी के प्रक्षेपण ने गामा रे के ब्रह्मांडीय स्रोतों की खोज को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जिससे पता चला कि GRB पूरे ब्रह्मांड में होते हैं और जरूरी नहीं कि सिर्फ हमारी आकाशगंगा में हो। और उस समय से इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा शुरू की गई बेपो SAS ऑब्जर्वेटरी साथ ही हाई एनर्जी ट्रांजिएंट एक्सप्लोरर का इस्तेमाल GRBs का पता लगाने के लिए किया गया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का इंटीग्रल मिशन 2002 में शामिल हुआ। हाल ही में फर्मी गामा रे टेलीस्कोप ने आकाश और चार्टेड गामा रे एमीटर का सर्वेक्षण किया है। तो देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा गामा किरणों पर आधारित टेलीस्कोप में सब एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रहा है। हाईटेक दूरबीन विस्फोटक तारों से लेकर विशाल के ब्लैक होल तक ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करेगा। इससे भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी और तो और लद्दाख को एस्ट्रो टूरिज्म का अब एक प्रमुख केंद्र भी बनाएगा। भारत के इस कदम से भारत की अंतरिक्ष तकनीक और भी ज्यादा मजबूत होगी। आज के लिए बस इतना ही हमारी खास पेशकश में, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।